नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज नेशनल में और मैं हूं आपके साथ रुचिका रावत और आप देख रहे हैं अपडेट उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के हर की पैड़ी बाजार में जीएसटी बचत उत्सव के उपलक्ष्य में आज जागरूकता कार्यक्रम में प्रतिभाग लिया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने इस दौरान व्यापारियों एवं आम लोगों से भेंट कर जीएसटी की घटी दरों के लाभ के बारे में भी फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आर्थिक सुधारों का नया दौर शुरू हुआ है और जीएसटी की दरों में कमी से समाज में सभी वर्गों के जीवन को खुशहाल बनाने की ऐतिहासिक पहल हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी की नई दरों से उपभोक्ता वस्तुएं सस्ती होने से आम लोगों को काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने व्यापारियों से भी जीएसटी की घटी दरों के बारे में ग्राहकों को पूरी जानकारी देने का आग्रह किया। जीएसटी का भी, क्योंकि पिछली 22 तारीख से लगातार जो जीएसटी का रिडक्शन हुआ है, जीएसटी में जो दरों में कमी की गई है और जिस प्रकार का स्लैब जीएसटी में बना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हर भारतवासी को, हर सामान्य व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को आज बहुत सुविधा हो गई है और उनकी बचत का भी, दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं, घर के सामान हैं, 180 से भी अधिक, उन सभी को जीएसटी में बहुत छूट मिली है। इसमें हमारे यहाँ व्यापारी वर्ग बहुत उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करी। वहीं देशवासी जो खरीदार हैं, ग्राहक हैं, उनमें भी एक बहुत बड़ा उत्साह है। इसके साथ साथ स्वदेशी का भी हम सब संकल्प लेते हैं कि हम स्वदेशी को अपनाएंगे और आत्मनिर्भर भारत में, उसके संकल्प में हम सभी लोग योगदान देंगे। आज मैंने मां गंगा के तट हर की पैड़ी पर जाकर दुकानों में आज संपर्क किया है, व्यापारी बंधुओं को आज इसके बारे में अपील की, उन सभी का अभिनंदन किया है, क्योंकि व्यापारियों की भी लंबे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर साफ किया कि यूके SSSC का पेपर लीक नहीं बल्कि एक सेंटर पर नकल का मामला सामने आया, जिसके लिए अब एसआईटी का गठन भी किया गया। आपको बताते हैं, सीएम ने कहा कि सरकार की प्रतिबद्धता है कि पारदर्शी और निष्पक्षता के साथ भर्ती परीक्षा है और पहले भी सरकार ने पारदर्शिता के साथ 25,000 युवाओं को नौकरी दी और अगले साल एक साल में भी 10,000 नियुक्तियां भी पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएंगी। भर्ती परीक्षाओं का भी कैलेंडर जल्दी जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों यूके SSSC की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के दौरान एक केंद्र पर नकल को लेकर कुछ युवाओं की शिकायत मिली थी। प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की भी निगरानी में एसआईटी जांच का निर्णय लिया और 1 माह तक भर्ती प्रक्रिया को स्थगित किया। आप बताइए कि पेपर लीक होता है तो कितने बजे होता है? पेपर लीक यदि होता तो 11 बजे पेपर शुरू होता है, 10 बजे पेपर बाहर आ जाता, 10:30 बजे आ जाता, 9 बजे आ जाता, सामूहिक रूप से कोई नकल के प्रमाण मिलते। हाँ, ये जरूर जांच का विषय है कि पेपर किन किन लोगों से किन किन लोगों तक पहुंचा है। पेपर में क्या कोई साजिश तो नहीं की गई है कि एक ही व्यक्ति जो पहले भी कई सारे आवेदन भर चुके हैं और उनमें उनकी एलिजिबिलिटी भी नहीं रही है, आखिर ये क्या उद्देश्य रहा है कि पेपर कुछ चुनिंदा लोगों के पास पहुंचता है? इसकी जांच एसआईटी जो विरोध कर रहे हैं बिल्कुल नहीं, देखिए, अब सारे छात्र हमारे समझ रहे हैं, बहुत विवेकशील छात्र हैं, उनको पता है कि सरकार ने पहले भी इतनी 25,000 नियुक्तियां की हैं। हम आगे भी बिल्कुल निष्पक्षता के साथ जो 10,000 नियुक्तियां होनी है अगले एक साल में, वो नियुक्तियां करेंगे। उसका कैलेंडर भी जारी हो गया है और छात्रों के आंदोलन को कुछ लोग राजनीतिकरण उसका कर रहे हैं। आप सबने देखा होगा कि छात्रों को बरगला के उनको सड़क पर लाकर कहीं न कहीं उनके आंदोलन को गलत दिशा देने की काम हो रही। लेकिन हम सबको विश्वास दिलाते हैं, अपने छात्रों को, छात्राओं को, अपने बच्चों को, उनका अभिभावकों को, कि उनके हितों के साथ कोई कुठाराघात हम नहीं होने देंगे। हमारी मंशा बिल्कुल साफ है, इसीलिए 25,000 नियुक्तियां हुई हैं। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? जो राष्ट्र विरोधी नारे लग रहे हैं उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो हमारे अब छात्रों को भी सोचना है। देवभूमि के लोग कभी भी ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों को उत्तराखंड की देवभूमि पर कभी भी उनको स्वीकारता नहीं देने वाले हैं। ये नारे उनके नारे ही रह जाएंगे।
वहीं उत्तराखंड में इस वर्ष सबसे अधिक आपदाएं देखने को मिली, जिससे भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें, कहीं सड़कें और कहीं पुल टूटे तो कहीं लोगों के घर, होटल सब बह गए। हालांकि अब धीरे धीरे हालात को सामान्य करने की कोशिश की जा रही। अधिकतर रास्ते भी खुल चुके और जनता तक हर संभव मदद पहुंचाने का काम सरकार करे। इसी बीच एक बार फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं कि हर एक आपदा में उन्होंने हमारा भरपूर सहयोग किया, और साथ ही गृह मंत्री का भी धन्यवाद करता हूं कि ITBP, NDRF जैसी भारत सरकारी एजेंसियों को हमारे प्रदेश में तैनात किया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि हर एक आपदा में उन्होंने हमारे राज्य का भरपूर सहयोग किया है। चाहे वो जोशीमठ की आपदा हो, चाहे वो पिछले साल केदार घाटी की आपदा हो, या अन्य आपदाएं जो समय पर, या तो चाहे हमारी माड़ा में आया हुआ एवलॉन्च हो, हर समय उन्होंने हमारा सहयोग भी किया है, हमारा प्रोत्साहन भी किया है और जो जरूरी मदद है वो भी दी है। मैं गृह मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि हर समय उन्होंने हमको, चाहे ITBP हो, चाहे अन्य जो एजेंसियां हैं भारत सरकार की, NDRF हो, उन सभी को यहाँ पर तैनात किया और हमको हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इसमें मैं प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से इसलिए धन्यवाद करता हूँ कि वो आपदा की घड़ी में हमारे सभी आपदा पीड़ितों के बीच में आए, उन्होंने हौसला दिया और तत्कालिक रूप से उन्होंने कहा कि 1200 करोड़ रुपए की धनराशि की यहाँ पर उन्होंने हमको स्वीकृति भी प्रदान की कि हम कामों को आगे बढ़ाएंगे। बाकी मेजरमेंट चल रहा है, भारत सरकार की टीम आई हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीर्थ नगरी हरिद्वार से पवित्र छड़ी यात्रा को माया देवी मंदिर के प्रांगण से चारों धामों के लिए रवाना किया। छड़ी को रवाना करते से पहले मुख्यमंत्री ने पवित्र छड़ी का अभिषेक किया और माया देवी मंदिर में महामाया देवी की पूजा अर्चना की। उन्होंने सभी संत गणों का माल्यार्पण कर सम्मान किया और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने परंपरा के अनुसार छड़ी का पूजन करने के बाद उसे अपने कंधे पर उठाकर मां माया देवी मंदिर की परिक्रमा भी की। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा प्रारंभ की गई पवित्र छड़ी यात्रा में सम्मिलित होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री ने इसे केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि हमारी सनातन संस्कृति की व्यापकता का जीवंत प्रमाण बताया। आज जहां यहाँ पर पवित्र छड़ी यात्रा में मैं सम्मिलित हुआ हूँ, उसका पूजन हुआ है। ये पूरी छड़ी यात्रा हमारे कुमाऊं, गढ़वाल और गंगा यमुना के पवित्र स्थानों से, मैदानी क्षेत्रों से इस यात्रा का संचालन होता है। और इस यात्रा के माध्यम से जहां हमारी धर्म संस्कृति कहीं न कहीं समृद्ध स्थिति में आता है, आगे बढ़ता है, वहीं आने वाले समय में ये बहुत बड़ा रोजगार का, स्वरोजगार का भी साधन बनेगा। और पूज्य साधु संतगण इसका आयोजन करते हैं, सरकार भी उनके इस आयोजन में सहभागी बनेगी। हम 13 के 13 जनपदों में इस यात्रा के संचालन के लिए सभी जिलाधिकारियों को ठीक प्रकार से उस यात्रा की चिंता करें, यात्रा के संचालन का कार्य देखें, क्योंकि ये यात्रा वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पुष्कर सिंह धामी प्रधान CM क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाएंगे। सम्मान हिमालयी राज्यों में संस्कृति, साहित्य, कला और सामाजिक सरोकारों के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। और इस वर्ष ये सम्मान हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ साहित्यकार श्री SR हरनोट जी को प्रदान किया जा रहा है, जिन्होंने अपनी लेखनी और साहित्य के माध्यम से हिमालयी समाज की संवेदनाओं, संघर्ष, लोक संस्कृति को सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान की है। उनके बारे में सेमवाल जी ने बहुत विस्तार से यहाँ पर हम सबके समक्ष उनका विस्तृत वर्णन यहाँ पर किया। मैं आज के इस अवसर पर श्री हरनोट जी को समस्त उत्तराखंड वासियों की तरफ से, अपनी तरफ से, आपकी तरफ से
हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं इस अद्वितीय आयोजन के लिए उत्तराखंड लोक समाज और समस्त आयोजकों को भी हृदय तल से उनका आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी केवल एक लोक कलाकार ही नहीं है, बल्कि देवभूमि के ऐसे महान सपूत हैं जिन्होंने उत्तराखंड के जन जन के हृदय को छुआ है। नेगी जी ने अपने गीतों के माध्यम से उत्तराखंड की आत्मा को स्वर प्रदान किया है। मैं कहूं कि आत्मा को स्वर प्रदान किया है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नेगी जी ने हमारे लोक जीवन की पीड़ा, प्रेम, संघर्ष और सौंदर्य को सुरों में ढालकर न केवल उसे जीवंत किया है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक चेतना को नई ऊर्जा भी प्रदान की है। इनके अनेक गीत, जिसमें से प्रमुख रूप से गुरु गोरखनाथ, मेरा पहाड़ पहाड़ा, लागी बेरा भूली, छैया लो, छैया ठोर और नंदा देवी का मेरो हिमाल जैसे प्रसिद्ध गीत हमारी जन भावनाओं को एक जीवंत उनकी सरिता है। इनके ठंडो रे ठंडो, मेरा पहाड़ों की हवा ठंडी, पानी ठंडो, ये गाना सच में मुझे व्यक्तिगत रूप से बचपन से ही बहुत पसंद था और इसे मैं बचपन से ही हमेशा गुनगुनाता रहता था। और अगर आज भी वो कुछ यहाँ से बोल रहे होते, अगर मुझसे पूछते या मैं अपनी फरमाइश करता उनके सामने, उनसे निवेदन करता, तो मैं आज भी उनसे यही कहता कि ये गाना सुना दीजिए। और वो जितनी बार भी मंचों पर कहीं होते हैं तो मैं हर बार उनसे इसी के लिए उनसे अनुरोध करता हूं और इनसे मैं सच में जब भी मिलता हूं। वहीं उत्तराखंड यूके SSC पेपर लीक मामले की जांच को लेकर सरकार द्वारा SIT का गठन किया गया, लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस लगातार CBI जांच की मांग कर। आपको बता दें, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने एक बार फिर कहा है कि उत्तराखंड यूके SSC पेपर लीक मामले की जांच को लेकर सरकार द्वारा SIT टीम का गठन किया गया, लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस लगातार CBI जांच की मांग कर। आपको बता दें, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने एक बार फिर कहा कि सरकार सिटिंग जज की निगरानी में CBI द्वारा पेपर लीक प्रकरण की जांच करे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इस मामले में लीपापोती का कार्य करे और अपराधियों को बचाना चाहती है, जिसके तार भाजपा से जुड़े नजर आ रहे। कांग्रेस का कहना है कि उनके प्रदर्शनों के बावजूद सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी आगामी 3 अक्टूबर को पेपर लीक मामले में जो आंदोलन हमारा चल रहा है, जो हमारी मांग है, हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में CBI की जांच हो। हमने पूरे प्रदेश में पुतला दहन कर दिया, हमने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर दिए, कल पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में धरना आयोजित हो गया। सरकार जो है इस मामले में लीपापोती कर रही है। सरकार अपराधियों को बचाना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर लीक के तार भारतीय जनता पार्टी से, उनके लोगों से जुड़ रहे हैं। इसलिए अब हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में CBI जांच की मांग को लेकर के कांग्रेस पार्टी आगामी 3 अक्टूबर को प्रदेश मुख्यालय से 11:30 बजे चल करके मुख्यमंत्री आवास कूच करेगी, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। ये हमारा कार्यक्रम है। इसके बाद पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग नौजवानों को लामबंद करने के लिए पदयात्राएं निकालेंगे।
वही उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामला इन दिनों सुर्खियों में, जिससे राज्य के राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई। आपको बता दें, प्रदेश कांग्रेस ने भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि सीबीआई जांच की मांग भी की। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि कांग्रेस के कार्यकाल में भी पटवारी और दरोगा भर्ती घोटाले सामने आए थे, पर तब कांग्रेस ने कोई गंभीरता नहीं दिखा। चमोली ने कहा कि भाजपा सरकार में ऐसे मामले सामने आने पर तुरंत कार्रवाई हुई और सख्त नकल विरोधी कानून बनाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना। उन्होंने बताया कि 100 से अधिक लोगों को जेल भी भेजा गया। विधायक ने कांग्रेस की सीबीआई जांच की मांग को भी नैतिक तौर पर गलत बताया और कहा कि भाजपा सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। कि कांग्रेस पार्टी की जो मांग है, अब उनके बारे में क्या कहा जाए। अगर आप इस प्रदेश की हिस्ट्री देखेंगे तो सबसे पहले इस तरह के मामले पटवारी घोटाले में आए थे, उसके बाद दरोगा भर्ती घोटाले में आए। ये कांग्रेस रिजिम के घोटाले हैं। उसके बाद भी कांग्रेस ने कभी भी इसको गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और 2021 में इस तरह के मामले सामने आए तो इस उत्तराखंड के अंदर पहली बार एक सख्त नकल विरोधी कानून लाया गया, जो कि 10 जनवरी 2023 से यहाँ पर लागू है। तो जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, तो कांग्रेस ने उस समय जांच नहीं बिठाई कि जब ये होना चाहिए था, लेकिन जब हमारे समय ये बात आई तो हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई की और लगभग 100 से अधिक लोगों को जेल जाना पड़ा, जिसमें कि तमाम क्लास 1 अधिकारी भी थे। तो ये पहली बार हुआ और हम लोगों ने पूरे देश के अंदर सबसे सख्त ये जो नकल अध्यादेश हम लोग लाए, जिसके अगर उसका हम एक बार अवलोकन करें तो 10 करोड़ तक का उसमें जुर्माना है और आजीवन कारावास तक की सजा उसमें दी गई है। तो कांग्रेस का इस तरह की मांग करना ये नैतिक तौर पर उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने रिजिम में जो उनके घोटाले हुए थे उसको रोकने के लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किए थे और भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है कि इस तरह की घटनाएं न हो। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक ऑफ, फॉरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वही उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण सड़कों पर हुए गड्ढों से आमजन को काफी परेशानियां हो रही थी। मानसून की विदाई के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सड़कों के पुनर्निर्माण का कार्य भी शुरू कर दिया गया। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि अतिवृष्टि के चलते प्रदेश को भारी नुकसान झेलना पड़ा, जिसका असर सड़कों और सरकारी संपत्तियों पर पड़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार इन संपत्तियों को पुनः दुरुस्त करने के लिए निरंतर कार्य करे और केंद्र सरकार द्वारा भी आर्थिक सहायता दी जाए। चौहान ने उम्मीद जताई है कि सड़कों का निर्माण कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाएगा, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। सभी को मालूम है कि हमारे राज्य में अतिवृष्टि के कारण बहुत ही अत्यधिक सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान हुआ है। उसमें चाहे हम सड़कों की बात करें, चाहे अन्य सरकारी संपत्तियों की बात करें, बहुत नुकसान हमारे राज्य में हुआ है और इसकी जल्द से जल्द ये चीज़ें सभी सुदृढ़ हों। सड़क जो जहाँ जहाँ टूटी हैं उनको ठीक कराने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर जुटी हुई है और केंद्र सरकार के द्वारा इसके लिए हमको आर्थिक रूप से मदद भी की गई है और जितना नुकसान हुआ इसको लेकर के जो आकलन तैयार किया गया वो भारत सरकार को भेजा गया है। लेकिन जहाँ जहाँ भी रोड़ें बंद हैं उनको खोलने का काम किया गया है और अभी वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं और जहाँ पर अभी और अत्यधिक नुकसान हुआ है वहाँ पे अस्थायी समाधान के लिए भी सरकार के द्वारा आकलन तैयार किया गया है और जल्द ही ये कार्य पूरे होंगे। पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों में यूके ट्रिपल एससी पेपर मामले को लेकर युवाओं का प्रदर्शन जारी है। वही इस विषय पर चिंता जताते हुए भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि युवाओं के प्रदर्शन को गलत दिशा में ले जाने के लिए कुछ विपक्षी राजनीतिक संगठन फायदा उठाए, जिससे प्रदर्शन राजनीति की भेंट चढ़ गया। उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर निशाना भी साधा है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के एक छात्र संघ कार्यक्रम के दौरान पेपर चोर जैसे नारे लगाने को लेकर कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से युवाओं के प्रदर्शन में पैर पसार चुकी है
और कहीं ना कहीं लाभ उठाने का कार्य भी कर रही है। तीन राजनीतिक दल वहां पूर्णतया सक्रिय हैं। उत्तराखंड क्रांति दल, स्वाभिमान मोर्चा, क्योंकि स्वाभिमान मोर्चा भी स्वयं अपने आप को राजनीतिक दल के तौर पर देख रहा है, और कांग्रेस, और कहीं ना कहीं इसके बीच में कहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जो यहाँ पर है नहीं, लेकिन उसके भी एक संकेत मिल रहे हैं कि वो लोग भी बीच में घुस रहे हैं। तो इस प्रकार से तीन राजनीतिक दल इस समय, जो कि जिनको थोड़ा कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत पहचान है, कांग्रेस के अलावा दो दल और हैं जो इस आंदोलन में हैं, इस समय दिखाई पड़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं का ये आंदोलन कहीं कहीं राजनीति की भेंट चढ़ने जा रहा है, और चढ़ चुका है। क्योंकि अभी मैं कल एक वीडियो देख रहा था कि हरीश रावत जी डीएवी के जो छात्र हैं, क्योंकि आज छात्र संघ के चुनाव चल रहे हैं, उनके छात्रों को संबोधित करने गए। ये आनंद भवन करके हमारा एक करणपुर में एक वेडिंग पॉइंट है, और उसमें उन्होंने भी नारे लगाए। वहीं मसूरी के शहीद स्थल झूला घर पर पिछले 3 महीनों से रोजी रोटी का संकट झेल रहे पटरी व्यापारियों को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की हाथों राशन वितरित की गई। बड़ी संख्या में पहुंचे पटरी व्यापारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री के सामने अपने दर्द को बयां किया और पिछले 3 महीनों से बेरोजगारी का दंश झेल रही मातृशक्ति और सारे लोगों न्याय की गुहार लगाई। नगर पालिका द्वारा पटरी व्यापारियों को 3 माह पूर्व माल रोड से हटा दिया गया था, जिसके बाद लगभग 150 लोग बेरोजगार हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आपदा के समय सभी लोगों के साथ है और लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास करे। उन्होंने कहा कि पटरी व्यापारियों को हटाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए वह सड़क पर बैठकर आंदोलन करेंगे। इसके साथ उच्च अधिकारियों से भी वार्ता की जाएगी। मैं इस प्रयास की सराहना करता हूं और इस कोशिश को आगे भी जारी रखना है। जितने आपदा पीड़ित हैं, ये संदेश जाना चाहिए कि कांग्रेस आपदा पीड़ितों के साथ। और मसूरी के लोगों से, सब लोगों से मेरी प्रार्थना है कि यदि खिलखिलाती हुई मसूरी दिखाई देगी तो उससे उत्तराखंड खिलखिलाता हुआ दिखाई देगा और एक अच्छा संदेश जाएगा। और हमको अपने मन में ये विश्वास रखना है, यदि हम 2013 की आपदा से उबर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, तो हम 2025 की आपदा से भी उभरेंगे और आगे बढ़ेंगे। सर, आप बहुत चिंतित हूँ। अभी बहनों ने, दूसरे ने मुझे बताया, मैं डीएम एसडीएम दोनों को खोज रहा हूँ, उनसे बात करता हूँ, और यदि नहीं मानेंगे तो अध्यक्ष जी हैं, इनके शरण में आएंगे, झंडा लेकर के चौराहे पे बैठ जाए। इसलिए मैंने अपने जो हमारे शीर्ष नेतृत्व में मैंने हरीश रावत जी को, हमारे पूरे जितने भी हैं बड़े नेतागण, तो उन लोगों को सब जगह ले जाना चाह रही, ताकि वो लोग भी देखें और वो भी पहल करें, मतलब अधिकारियों को बोले, क्योंकि आपदाग्रस्त क्षेत्र इतना मसूरी विधानसभा में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा इसका। तो अभी भी मैं जब राशन लेकर आ रही थी तो नीचे गुच्चुकबानी में मंत्री जी ऐसा कर रहे, इतना भेदभाव कर रहे कि वहाँ की तरफ गए नहीं, क्योंकि वो 2 नंबर वार्ड है और पहले 1 नंबर वार्ड और 2 नंबर वार्ड में तो बिल्कुल भी नहीं जा रहे वो, क्योंकि अभी पिछले साल जो चुनाव हुए थे उसमें पार्षदगण हमारे जीत कर आए, बहुत बहुमत से जीत कर आए, तो उस क्षेत्र को देखते हुए नहीं रहे। अभी भी मैं उन लोगों को, क्योंकि राशन तो चलो हम लोग थोड़े टाइम में दे देंगे, लेकिन उन लोगों को चाहिए रोजगार, और अभी भी फिर आर्थिक मदद थोड़ी जितना भी हो सकता है। मैं सबको 11 घर थे वहाँ पर, 11 परिवारों को मैं थोड़ा थोड़ा देकर आई, इसलिए मुझे यहाँ पर भी लेट हो गया। तो इस तरह से मसूरी विधानसभा में चाहे सरोड़ा न्याय पंचायत हो, चाहे भगवानपुर न्याय पंचायत हो, चाहे आमवाला न्याय पंचायत हो, हमारी पंचायत क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। इसलिए वहाँ पर, और अन्य पर्यटक जो स्थल है हमारे मसूरी शहर, यहाँ पर बहुत ज्यादा जो जब पर्यटन नहीं आ रहे, रास्ता पूरा अवरुद्ध हो गया है, तो यहाँ पर मैं पिछली बार जब रिक्शा चालकों को दिया था, तो यहाँ पर पटरी रेडी पटरी वालों के लिए मैं बोल कर गई थी, तो इसलिए दो दिन। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।